सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो हमारे सनातन परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये विशेष अनुग्रह दिया है कि जूम में जुड़े हुए तमाम एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तमाम पासबान, सहयोगी, सेवक, सेविका और यूट्यूब चैनल्स के सब्सक्राइबर्स जो इस समय आप हमें सुन रहे हैं, और साथ ही साथ फेसबुक में जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का मसीह यीशु में अभिनंदन है, स्वागत है। और बड़ी धूमधाम के साथ आप कहीं ना कहीं क्रिसमस के पावन पर्व की तैयारी में लगे होंगे और घर की सफाई, चर्च की पुताई, नए कपड़ों का बनाना, और यदि मसीह समुदाय में जन्म हुआ है तो गूझे पकवान वगैरह की तैयारी चल रही होगी। और कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है तो कई लोग शायद रात्रि काल में कैरल सिंगिंग पर नहीं जा पा रहे होंगे, परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो कैरल सिंगिंग में भी जा रहे हैं। कार्ड भी आपने भेजा होगा। और इस तरीके से हम क्रिसमस के पावन पर्व की तैयारी वाले सप्ताह में हैं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए कि यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ, उसको पर्व के रूप में उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी याद करते हैं। परंतु यीशु को जन्मे आज से 2000 साल बीत गए और हम अभी भी उसके पैदा होने की तिथि को याद कर रहे हैं। जबकि प्रभु जी कहते हैं, मैं चरनी में पैदा हुआ, 3.5 साल तक गधे पर बैठ करके गांव-गांव गया और प्रभु परमेश्वर की योजनाओं को तुम्हारे सामने रखा। परंतु अब मेरा गधी के बच्चे के ऊपर बैठने का समय खत्म हो गया है। अब मैं घोड़े पर बैठकर विराजमान होकर उस बड़े दिन में तुम्हें लेने आऊँगा। पहले मैं तुम्हें उद्धार देने आया था, अब मैं तुम्हें प्रतिफल देने आऊँगा। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हें पहली बार गधी के बच्चे पर बैठकर उद्धार देने आया था, परंतु अब मैं घोड़े पर बैठ करके प्रतिफल देने आऊँगा। प्रतिफल, फर्स्ट कमिंग इज टू गिव द गिफ्ट्स, बट द सेकेंड कमिंग of Christ is to give the award, और वो हमको प्रतिफल देगा। तो प्रतिफल में हमको क्या मिलेगा? प्रतिफल में हमको क्या मिलेगा? इनाम में तो उसने पाप क्षमा दिया, पवित्र आत्मा का वरदान दिया, 9 फल दिए, 9 वरदान दिए, 5 प्रकार की सेवा दी। इन सब के द्वारा हमें बहुत आराम मिला, तन में, मन में, धन में, परिवार में, व्यापार में, सेवकाई में, हर प्रकार की सुविधाएं प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर ने दिया। परंतु अब दूसरे बार प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होगा उसमें वह यह सब बातें नहीं देगा, वरन जो कुछ उसने दिया है और यदि हमने उसे अपने लिए थाम रखा है तो वो हमको प्रतिफल देगा। अभी मजदूरी या फसल काटने का वक्त आ गया है। हम सबको क्रिसमस के पावन पर्व के इस सुअवसर में प्रभु कुछ याद दिलाना चाहते हैं कि वक्त गया उसके जन्मदिन का मनाने का। दिस इज नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, द टाइम इज ओवर। God is not happy with the people. परमेश्वर मनुष्य से अनुग्रह काल पर, अनुग्रह के सिंहासन पर बैठने के समय वह हमसे खुश नहीं है। इसलिए उसने इस संसार को अपनी दया दिखाना बंद कर दिया है। अपनी महिमा की वापसी लौटा लेने के कारण आज कहीं ना कहीं दानवीय तांडव संपूर्ण धरती के अंदर दुष्ट आत्माएं जो धूम मचा रही हैं, उसमें हमें अब पर्व मनाने का वक्त ख़त्म हो गया।
वरन हमने जो कुछ भी बोया है उसके काटने का वक्त आ गया है, जिसको प्रतिफल कहते हैं। पर आपने बोया क्या? आपको मालूम होवे, जब वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आया था तो उसने जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कही थी। यूहन्ना की किताब और उसका 14वां अध्याय। अब आप जितने भी प्रभु के भक्त लोग हैं उन्हें ये बात याद रखना चाहिए कि अब हमें जो गवाही देना है, हमें जो प्रचार पॉइंट है, हमारा जो प्रीचिंग पॉइंट्स है, हमारी जो टीचिंग्स की जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आशीष और छुटकारे का वक्त खत्म हो गया। अब तो प्रतिफल पाने का वक्त आ गया है। इसलिए यूहन्ना की किताब के 14वें अध्याय के 1 पद से यदि मैं पढ़ूं तो वहाँ ऐसे लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में, द हाउस ऑफ गॉड, हालेलुया, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। आज हम पिता के घर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिता का घर कहाँ है? और वह हमारे लिए घर बनाने जा रहा है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो हमारे लिए जगह तैयार करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये कौन सी जगह है जहां वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है? 3 पद में लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं तो वो कहां रहता है? कि हम भी उसके साथ रहें। पिता का घर कहां है? कि वो पिता की यहां जगह तैयार करने गया है। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है, और यदि ना होती तो मैं तुम्हें कह देता। जी हां, आज हम परमेश्वर के घर या पिता के घर, जो मजदूरी पाने वालों को वहां ले जाकर के प्रभु यीशु रखेंगे। इसलिए उसका दूसरा आगमन होगा कि वो हमको प्रतिफल पिता के घर में जगह तैयार करने के बाद, जब वह काम कंप्लीट हो जाएगा, तब वो आएगा और हमको लेके जाएगा। अब वो कौन सा घर है? पिता का घर, जहाँ पर वो ले जाना चाहता है। प्रीचिंग पॉइंट। आपने बहुत चंगाई और छुटकारे का प्रचार किया है, अब इसका वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि प्रभु ने चंगा करने वाले हाथ को खींच लिया। भविष्यवाणी करने वाले नदारत हो गए, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब तो बस बाइबल वचन आपके हाथ में है, और आपके अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा बाइबल वचन के ऊपर प्रकाश दे। और यदि आपको मुझको समझ में आ गई तो आ गई, नहीं तो अब प्रभु दया दिखाने में अपनी बातों को रोक चुके हैं। नो ग्रेस। इसलिए ख्रिस्त विरोधी शासन, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो, चाहे जादू टोने और अंधकार की शक्तियों के प्रभाव के आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो, चाहे कलीसियाओं में लोगों के नहीं आने की कंगाली हो, चाहे वचन के सच्चे प्रचारक की कंगाली हो, चाहे अलग अलग तरीके से हमें स्पष्ट अंधकार की सत्ता की बदबू आ रही है, जिसमें सब कुछ हारा और थका महसूस होता है। ऐसे समय कहीं ना कहीं हमें ये आभास हो रहा है कि प्रभु परमेश्वर अब जैसे पहले हमारे ऊपर दया दिखाते थे, वो दया दिखाई नहीं दे रही है। पहले एक झटके में दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी, अब हमारा भी नाम पूछती हैं। पहले बड़े चमत्कार होते थे, आजकल चमत्कारों ने भी नमस्कार करना शुरू कर दिया है। अब कुछ होता नजर नहीं आ रहा है।
इससे परमेश्वर की नाराजगी नजर आ रही है। अब हमारे पास में दो ही ऑप्शन हैं। नंबर 1, बाइबल के वचन जो आज हमारे हाथ में रखे हैं उस पर पवित्र आत्मा का प्रकाश। नंबर 2, हमारी आत्मा में रहने वाला पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु, पुत्र की आत्मा जो हमारी आत्मा के साथ हे अब्बा हे पिता कह के पुकारती है, और पवित्र आत्मा का मंदिर जो हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारा शरीर है। यही दो ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए परमेश्वर तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसे समय में वचन को पढ़कर पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास अंदर ही अंदर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सुलह मिल सकती है। इसीलिए ऐसे समय में हमें मजदूरी कैसे मिलेगी उस बात की ओर हमारा अपना ध्यान होना चाहिए। हमारा जो प्रीचिंग पॉइंट्स है, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, नौकरी, चाकरी, ये कमेटी, वो कमेटी, ये रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन, ये जुलूस, वो रैली, ये उलूस और जुलूस और एरी और रैली, और 25 दिसंबर की अंतर्गत दिए जाने वाले ये तमाम प्रकार की सद्भावनाएं, ये रैली वो रैली का वक्त खत्म हो गया। आप हमारी ठेठ भाषा में परमेश्वर की धड़कन सुन लीजिए। कौन सा रजिस्ट्रेशन है, आपका नाम क्या है, आप डॉक्टर हैं, बिशप हैं, फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। बहुत हमने इन तमाम चीज़ों का उपयोग कर चुके हैं, परंतु अब जब प्रभु यीशु मसीह मजदूरी देने आते हैं तो चाहे आप आर्च बिशप हों या बिशप हों या पास्टर हों या फिर डॉक्टर हों। बीते दिनों में डॉक्टरों के तूफान आया। पढ़े तो 8वीं क्लास पास हैं, परंतु सब डॉक्टर बन गए तो ज़मीन में बैठना छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे समय में ये सब वक्त डॉक्टरी करने का खत्म हो गया। ये कोरोना, अग्रिम कोरोना, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, कानूनन दबाव जो आज हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे रहा है, इन सब बातों से कहीं ना कहीं हमको अपने सोच बदलना चाहिएगा, अपने विषय को बदलना चाहिएगा, जिससे कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छा की ओर अपनी रवानगी ले सकें। प्रभु यीशु मसीह अपने अंतिम संदेश में कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो आज हम लक्ष्य की बातें करेंगे, दर्शन की बातें करेंगे, भविष्य में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए उस पर मंथन करेंगे। बहुत सी दीदी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, थोड़े समय पहले हम बात कर रहे थे, बहुत सी दीदी लोग जो हैं एक नई साड़ी खरीदी तो उसका ब्लाउज खरीदने जाते हैं और अपने को मालूम है 150-200 रुपये में ब्लाउज मिलता है। तो हम दुकान जाते हैं, अपनी साड़ी का कलर ले जाते हैं और मैचिंग कलर का ब्लाउज पीस उठा लाते हैं। फिर दुकानदार ब्लाउज पीस के सौदा पूरे होने के बाद में बोलते हैं, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं? तो साड़ी देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बनारस की साड़ी आई है। उसको मालूम है मैम के बैग में मात्र 200 रुपये हैं, फिर भी वो फिर भी 1000, 2000, 5000 की साड़ियाँ खोल खोल के बिखेर देता है और लोगों को बताता है, देखो देख लो बहन जी, देख लो, देखने का पैसा नहीं लगता, भले ही मत लेना पर देख तो लो। आधे घंटे तक 15 साड़ियों के बंडल निकाल के वो हमारे सामने रख देता है। एंड देन फिर उसके बाद में ठीक है नमस्ते। उसको मालूम ही मैम खरीद नहीं सकती क्योंकि इसके पर्स में 200 रुपये हैं। फिर भी वो आधे घंटे तक साड़ी दिखवाता और उसके बाद उठा के समेट लेता। उसको मालूम है आज धंधा नहीं चलेगा, ब्लाउज पीस का ही चलेगा। उसके बाद में मैडम को एक विशेष कलर की साड़ी समझ में आ जाती है, पसंद आ जाती है, क्योंकि वो देख लेता है बार बार उस पल्लू को अपने, ये वाली साड़ी कुछ विशेष स्थान रखती है इस महिला के दिमाग में।
फिर वो चली जाती है। आपको मालूम फिर उसके बाद क्या होता है? उस मैडम को जिसने साड़ी पसंद कर ली है, 3,000 3,000 3,000 आएगा कहाँ से? बस वही सपना। हर हफ्ता 100 रुपये जमा करके करके साड़ी के नीचे दबाती, जिसमें किसी को आता पता नहीं रहता। हाँ, दीदी लोग बहुत हंस रही हैं। ऐसे समय में वह हर महीने गिनती, कितने हुए तो 500 हुए, फिर अगले हफ्ते फिर गिनती, जबकि 100 ही डाला है, फिर भी गिनती, अरे 600 हुए हैं अभी क्या। उसको 3,000 का इंतजार है। ठीक है, क्योंकि उसको नीले कलर की साड़ी पसंद आ गई है। और जिस दिन पूरे 3,000 जमा हो जाते हैं, वह बिना देरी किए सीधे उसी दुकान में जाती और 10 साड़ियों को देखने के बजाय वो कहती नीला वाला निकालिएगा, और 3,000 का बिजनेस 5 मिनट में करके थैला में रख के दूसरे घंटे में वह अपने घर ऑटो लेकर के चली जाती। आपको मालूम है, क्योंकि उसको एक विशेष दर्शन था कि वो नीली वाली साड़ी मुझे लेनी है। आपको मालूम है, वो नीली वाली साड़ी की पसंदगी ने इसको प्रति हफ्ते 100 रुपये जमा करने के लिए इतना दबाव दिया कि कई बार तो वो पूरा करने के लिए पतिदेव की जेब से भी 100-200 मार दिया करती थी, क्योंकि 3,000 जमा करना है। आपको मालूम है, जब कभी दर्शन मिलता है तो हमको दबाव मिलता है कि हम उस तक पहुंचने के लिए क्या उपाय करें। 3,000 की साड़ी का दर्शन उसको पैसा इकट्ठा करने का दीवाना बना देता है। जरा गौर से सुनिएगा, 3,000 की साड़ी का दर्शन उसको 3,000 रुपये जब तक जमा ना कर दे, उसके दिमाग में साड़ी और 100 रुपये 500 रुपये 1,000 रुपये की जमा करने का आंदोलन उसके जीवन के अंदर आ जाता है। अब आप जितने भी लोग यीशु मसीह को मानते जानते, उसके पीछे चलते, हमको कौन सी चीज का दबाव मिल रहा है? लिसन बी वेरी केयरफुली। हमको कौन सी चीज का दबाव मिल रहा है? हम अपना लक्ष्य या दर्शन जानते क्या? क्या हमको मालूम है क्यों हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्यों हम प्रभु के साथ चला चाहते हैं? क्यों हमको बपतिस्मा लेना चाहिए? क्यों हमको चर्च जाना चाहिए? क्यों हमको प्रार्थना करना चाहिए? क्यों हमको बाइबल अध्ययन करना चाहिए? फॉर व्हाट? अब दर्शन ही नहीं है तो हम तो कुछ भी करते न रहेंगे। जी हां, यदि 25 साड़ियों में से एक भी साड़ी आपको पसंद नहीं आई ब्लाउज पीस खरीदने के वक्त, तो क्या आप पैसा जमा करेंगे क्या? भाई, यदि आपने 25 साड़ी देखी थी, दुकानदार ने आपको दिखाया, उसमें से एक भी आपको पसंद नहीं आई, तो आप 100 रुपये प्रति हफ्ता जमा करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको तो दर्शन ही नहीं है ना, पसंद ही नहीं आई, तो पैसा क्या खाक के लिए जमा करें? आज हर एक मसीही व्यक्ति का जीवन अनुशासित या गैर अनुशासित इसलिए है, या तो उसे दर्शन मिल जाए तो वह अनुशासित होने के लगेगा, यदि दर्शन नहीं मिला तो वह अनुशासनहीन जिंदगी जीता रहेगा। हम कितना ही आपको कहें भाई सुधर जा, आप सुधरने तैयार हो नहीं, परंतु जिस दिन हमें दर्शन मिल जाए कि मुझे पिता के घर में अपना घर बनाना है, तब वहां जाने के लिए हमको कौन चीज की जरूरत है? व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अ हाउस इन द हाउस ऑफ गॉड? तब हमारे अंदर दबाव आएगा, तब हमको दर्शन मिलेगा, तब हमारा मन कहेगा कि नहीं 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 नहीं, पिता के घर में मेरा भी घर होना चाहिए बोल करके मुझे अपने जीवन की तैयारी करनी पड़ेगी। तब आपसे आप दर्शन हमें दबाव देगा। ठीक है ना? ये पिता का घर कहाँ है? थोड़े समय पहले हम प्रभु भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। ये पिता का घर कहाँ है, जरा देखिएगा। हाँ, यदि मैं आपके लिए इब्रानी की किताब निकालूं, इब्रानी की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका 10वां पद,
बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 10। वहां क्या लिखा है? क्योंकि वह उस कौन, थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं 8वें पद से, इब्रानी की किताब और उसका 11वां अध्याय 8वां पद से। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा ना मानकर ऐसी जगह निकल गया, माफ कीजिएगा, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं तंबू में वास किया। जरा देखिएगा, इब्राहिम 75 वर्ष का था और वह उर देश से निकला। प्रभु ने बोला मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। तो उस समय यह प्रतिज्ञा का देश क्या है? नहीं, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसको कल्पना थी कि इस संसार में कोई ऐसा शहर होगा, गांव होगा, भूमि होगी जहां पर पिता मुझे ले जाएगा और मैं एक भौतिक नगर में जाऊंगा जहां सुख सुविधाएं हैं। यहां मैंने पत्नी के लिए पत्थर का बाथरूम बनाया था, वहां कंक्रीट डाल के अमेरिकन टाइल्स लगाऊंगा। ऐसे सोच करके उसने देश तो छोड़ दिया, पर रह तंबू में रहा है। 75 वर्ष की उम्र में अब्राम ने अपना घर छोड़ा था। अब 99 वर्ष का हो गया, 24 साल। और इन 24 सालों में प्रभु जी कहते हैं, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल। जब लूत भी उसको धोखा दे के चला गया और वह सदोम और गमोरा में अपना स्थान बना लिया, अब्राम सोचता था मेरा भतीजा ही मेरे घर का वारिस होगा। फिर एलियाजर के ऊपर उसकी नजर गई। एलियाजर मेरा सेवक, सीनियर सेवक, मेरे घर का मुखिया हो जाएगा। तब परमेश्वर कहते हैं वॉक इन माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति में चल। तब 100 वर्ष की उम्र में अब्राम के पास एक 3 दूत आए और कहने लगे तेरे लिए एक शुभ संदेश है कि तेरे तंबू में एक किलकारी की आवाज सुनाई देगी। मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, ना तो तेरा भतीजा और ना एलियाजर, वरन तेरे ही खून से निकला एक बेटा तेरे घर का वारिस होगा। सारा हंसी, मेरा तो मासिक धर्म बंद हो गया है। अब्राम कहता मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा। तब परमेश्वर कहते हैं आकाश के तारों को गिन सकता क्या, समुद्र की बालू को गिन सकता क्या? इतनी संतानें दूंगा मैं तुझको, मैं कैसे जानूं? तब परमेश्वर पिता ने एक बात कही थी, एक 3 वर्ष की कलोर लेना, 3 वर्ष की बकरी लेना और 3 वर्ष का मेंढा लेना और कबूतर और पंडुकी और उसको बलिदान करना। अब्राम ने कलोर, बकरी, मेंढा और कबूतर और फंडकुल लेकर के बलिदान किया। कलोर को काटा, बकरी को काटा और मेमने को काट के आमने सामने रख दिया, परंतु कबूतर और पंडुकी को उसने गर्दन हलाल की और बाजू में रख दिया और शाम तक वो कहीं ना कहीं उन पक्षियों को भगाते रहा कि ये पवित्र वस्तुओं के ऊपर, बलिदान की वस्तुओं पर कोई पक्षी हमला ना करे। और जब संध्या हो गई तो उसको घोर निंद्रा आई। तब उसने स्वप्न में, दर्शन में, नींद की हालात में देखा कि मैं तेरे वंश को 400 साल के लिए गुलामी में ले जाऊंगा। एंड देन इस दर्शन के बाद उसने जलता हुआ पलीता देखा
और वो उस भेंट के ऊपर यूं चल के ये प्रमाणित कर दिया कि मैंने तेरी भेंट स्वीकार कर ली है। तब जाके परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। जरा देखिएगा, 25 साल हो गए हैं अब्राहम को अभी उर देश से निकले। सपना देखा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत अच्छा स्थायी बाथरूम बनाऊंगा और 4 बेडरूम भी बनाऊंगा। दर्शन उसका भौतिक था। लिसन मी केयरफुली, दर्शन उसका भौतिक था, परंतु जिंदगी अभी भी तंबू पर गुजर रही है। जब वह बुढ़ापे की ढलानों के पड़ाव पर आया, तब उसने, जब वो असहाय होने लगा, इसहाक के साथ खुश था, सारा के साथ खुश था, हाजिरा के साथ खुश था, इस्माइल के साथ खुश था। तंबू में रहते रहते उसकी आदत बन गई थी तंबू में रहने की। तब उसको प्रतिज्ञा का देश, जो उसके कॉन्सेप्ट में धरती पर एक देश होगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है, वो सपना टूट गया। सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। वो सपना टूट गया और परमेश्वर की आवाज सुनते सुनते अब वो आकाश की ओर ताकते ताकते एक दूसरा विजन देखने लगा है। उसको एक दूसरा दर्शन दिखाई दे रहा है। अब वो इस संसार का प्रतिज्ञा का देश नहीं देख रहा है। लिसन मी केयरफुली, वो इस संसार के प्रतिज्ञा का देश नहीं देख रहा है। इस भूमि के ऊपर रहने वाला कछारी इलाका नहीं देख रहा है, वरन उसको आकाश में एक नया नगर दिखाई देने लगा। ये बात इब्राहिम के बाद इसहाक के पास आ गई और इसहाक के बाद याकूब के पास आ गई। इब्राहिम भी तंबू में रहते रहा, इसहाक भी तंबू में रहते रहा और अब याकूब भी तंबू में रहने लगा। जरा देखिएगा, इन सारे तंबुई जीवन के बाद अब वे इस संसार पर एक स्थायी नगर, एक स्थायी घर की कल्पना छोड़ देते हैं और वह आकाश में एक नए नगर की कल्पना शुरू कर देते हैं। यदि आप जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो सकता है चंगाई के कारण प्रभु के पास आए हो, नौकरी के कारण प्रभु के पास आए हो, छुटकारा पाने के कारण प्रभु के, छुटकारा पाने की मनसा से प्रभु के पास आए हो। नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। दर्शन हमारा भौतिक हो सकता है। प्रभु ने आपके जीवन में भौतिक रीति से चमत्कार भी किया होगा, परंतु जिस पड़ाव पर आज हम खड़े हैं, प्रभु कहते हैं चंगाई दे दे के मेरे हाथ बीमार पड़ गए, भविष्यवाणी करके मेरा माथा खराब हो गया। इसलिए 2020 के फरवरी मार्च के बाद में कोई पवित्र आत्मा के फलों को, कामों को, अर्थात 9 वरदानों को हम व्यवहारिक नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है जरूर प्रभु कहीं ना कहीं जिस भौतिक दर्शन के आधार पर आपने प्रभु को अपना प्रभु बनाया, चंगाई के लिए, फिनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, आशीर्वाद के लिए, अमेरिका का वीज़ा पाने के लिए, शादी होने के लिए, बच्चे होने के लिए, घर द्वार होना चाहिए बोल करके, इन सब बातों के लिए आपने यदि प्रभु का अनुसरण किया है तो आप इब्राहिम के समान वो सपना देखना बंद करें कि अब्राम ने धरती पर भी एक ऐसा प्रतिज्ञा का देश होगा बोल करके ये देखना बंद कर दिया और वह आसमान में एक ऐसे नगर की कल्पना करने लगा जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था। अब आ जाइए 10वें पद में, इब्रानी 11:10। क्योंकि वह, 9वीं पढ़ लें, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक याकूब समेत उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। दे वर सफरिंग ए लॉट। उनके पास अभी भी स्थायी घर नहीं मिला था। 3 पीढ़ी गुजर गई। इन तीनों पीढ़ियों ने देखा कि अब धरती पर हमारा कुछ नहीं है, हम परदेशी हैं।
इसलिए इन तीनों पीढ़ियों को तंबू में रखते 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 उसने उनके मन के अंदर ये बात डेवलप कर दिया कि ये हमारे लिए जगह नहीं है रहने की। हम तो इतने साल से तंबू में रह रहे हैं। इसहाक तो तंबू में पैदा हुआ और तंबू में ही मर गया, उनका कोई स्थायी घर नहीं था। इसलिए इन सब लोगों को बेघरबार करने के द्वारा वे उनका ध्यान एक ऐसे घर की ओर लगा रहे थे जो अमर है। इसलिए 10वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले, यहां स्थिर नींव है। 100 साल के बाद आपका मकान पुराना हो जाएगा, उसको तोड़ के नया बनाना पड़ेगा। उसकी नींवें हिल जाएंगी, उसकी ईंटें सड़ जाएंगी, उसका लोहा गल जाएगा। 70 साल के लिए ही ना बनाइएगा घर, इसके बाद क्या होगा। तो यहां पर इब्राहिम, इसहाक और याकूब तंबुई जीवन में परदेशी होकर के इस देश को पराया देश समझ करके जीते रहे। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था? आप तो धरती पर बसना चाहते हो, हमको इस धरती पर रोटी मिल जाए, हमको इस धरती पर कपड़ा मिल जाए, एक बार हमको अमेरिका मिल जाए, एक वीज़ा मिल जाए, एक बार हमको नौकरी मिल जाए प्रभु, बस फिर इसके बाद में हम कभी नहीं सताएंगे आपको। आज लोग संसार की वस्तुओं को पाने के लिए परमेश्वर के दरवाजे में घंटियां बजाते हैं प्रार्थना की, परंतु उनको अभी भी ये दर्शन नहीं मिला। इब्राहिम भी निकला था इस भूमि में एक नए देश में बसने के लिए, परंतु अब इब्राहिम के बाद इसहाक और इसहाक के बाद याकूब हो गया, 3 पीढ़ी, परंतु घर नहीं मिला इनको। इसलिए बेघरबार की दशा में वे एक ऐसे घर की कल्पना करने लगे जो इस संसार में नहीं था, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की वाट जोह रहा था जिसकी रचना बनाने वाला परमेश्वर है। वंडरफुल। अब आप मत बनाओ अपना घर, बनाना भी तो 70 साल के लिए, और आप जब मरिएगा तो छोड़ के जाने की कल्पना एडवांस में बना के रखिएगा। हाँ, जो कुछ भी कमाया है ना, नाम, मान, मर्यादा, इज्जत, ऊपर ना चलेगी, यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए अब हमको अपने सोच बदलने पड़ेंगे। बाइबल हमें बताती है इब्राहिम, इसहाक और याकूब एक मजबूत नींव वाले स्थिर नींव वाले नगर की वाट जोहने लगे, जो इस संसार में नहीं है वरन कहीं और है। क्या बात है। अब जरा 13वें पद से पढ़िएगा। ये सब, इब्रानी 11:13, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई धरती पर उन्हें दूर से देखा, आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आप तो पृथ्वी को ही अपना माँ बाप समझते हो ना। ये चंद्र 2 गज जमीन के लिए ना झगड़ा चल रहा है, अपनी सोसाइटी के लिए ना लड़ रहे हो। ये मेरी कलीसिया, ये तेरी कलीसिया, मेरी इज्जत तेरी इज्जत, इसी के लिए ना लड़ाई चल रही है। आपको मालूम है हम परदेशी हैं, हम बाहरी हैं, हमको अंदर जाना है। ये कॉन्सेप्ट मसीहियत के अंदर से समाप्त हो गई है। बात ऊंची है, जरा याद रखना। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। अब आप ही बताइए हमारी खोज क्या है भाई। यदि आपको 25 साड़ी में से नीली वाली पसंद नहीं आई तो नोट जमा कीजिएगा क्या। यदि हमें दर्शन ही नहीं है स्वदेश का, तो स्वदेश जाने की तैयारी में हमारा मन रहेगा क्या। पति देव तो कहते हैं मैडम मेरे लिए भी दुआ करवाना, मैं तो ऑफिस में बिजी हूँ। पति देव जी से पूछे आज ही आप दिखते नहीं हैं, तो वे सीधे कहते हैं नहीं मैडम को भेज देता हूँ और दान चंदा भी भेज देता हूँ, आजकल इतना काम रहता है कि मैं क्या बताऊँ। इसका मतलब है आपकी पत्नी जाए स्वदेश, आप मत जाइएगा, तो पत्नी की टिकट में आपका भी काम चलेगा क्या। ऐ तमाम पुरुष हो, अपनी पत्नियों के सिर पर मत बैठ जाओ। जो वो कर रही है तो उसका भुगतान उसके अकाउंट में जाएगा। आजकल तो
एटीएम एक दूसरे को देले देते थे तो कोई भी एटीएम से पैसा निकाल लेता था। अब तो एटीएम हमारे हाथ में लग जाएगा। हमारे हाथ में RFID चिप लग जाएगी, तो उसको दिखाइएगा तभी ना, और नहीं है तो बीबी का हाथ काट के ले जाओ, तब निकलेगा पैसा वहाँ से, क्योंकि उसके हाथ में चिप प्लांट कर दिया जाएगा। इसका मतलब पति न पत्नी का पैसा निकाल सकता है, न पत्नी पति का पैसा निकाल सकती है। हाथ लेके जाइए, साथ में चिप लेके जाइए, तभी वो मशीन बोलेगी कि सही आदमी है। नहीं तो पति के बैंक से पैसा निकालना है तो हाथ काट के पहले रख लीजिएगा, उसके बाद में हाथ दिखाना तो चिप बोलेगी हाँ ठीक आदमी है। जरा ध्यान दीजिएगा, समय खत्म हो गया है। सारी दुनिया को पर्सनलाइज्ड कर दे रहा है अंधकार का साम्राज्य। अब आप चोरी के बहाने एक दूसरे की संपत्ति पर नजर नहीं लगा सकते। जी हम, इसलिए आपकी जगह में पत्नी जाकर के दुआ कराए तो आपके लिए कोई अनंत जीवन ना मिल जाएगा। इसलिए भाई साहब आप नाराज मत होइए, पत्नी का हिसाब पत्नी के बैंक में जाएगा और उसी के हाथ में लगा RFID चिप जो है उसको ही पैसा देगा, पत्नी के अकाउंट से आपको मिलने वाला नहीं है। नौकरी करते रहिए और आने वाले जीवन में स्वर्ग से बाहर रहिए। पत्नी जी तू गई ऊपर, मुझे क्यों छोड़ गई, क्यों मेरे लिए नहीं मांगी थी? तो प्रभु कहते हैं मांगी तो थी परंतु कंसीडर नहीं हुआ। वो कहते हैं ओरिजिनल आदमी का थंब लगेगा तब उसके बाद पैसा मिलेगा। हेलो पतिदेवो, अपनी पत्नी के एटीएम से ऊपर वाले राज्य में पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए पर्सनली आपको अपने घर की नींव डालनी पड़ेगी। बी केयरफुल। यहां पर लिखा है हम परदेशी हैं यहां पर, और परदेश को स्थायी घर ना समझें, वरन हम स्वदेश की खोज में रहें जहां हमें हमेशा रहना है। 15वें पद में लिखा है जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। क्यों परमेश्वर अपने आप को उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता? क्योंकि वो स्वदेश की खोज में हैं। आप धरती पर परदेशी हैं तो आपका स्वदेश कहां है? कलकत्ता, मुंबई? ना 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 ना, हमारा स्वदेश वो मजबूत और परफेक्ट न्यू वाला घर। जी हां, अब दर्शन ही नहीं है यदि मसीहियत को कि हमारा स्वदेश कहां है। सब लोग कहते ऊपर, ऊपर दिखाते उंगली, तो ऊपर की टेरेस वाला कहता अच्छा सेकंड मंजिला में आ रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर, आकाश गंगा के ऊपर। देखो भाई साहब, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है। आज कान खोल के सुन लीजिएगा। अभी आपके लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी की किताब का 12वां अध्याय, ठीक है, और उसका 22वां पद। 22वां पद, परमेश्वर के घर कहाँ है? ठीक है, 22वें पद में लिखा है पर तुम सियोन के पहाड़ के पास। अब ये कौन सा वाला सियोन है? और जीवित परमेश्वर के नगर। अब सब लोग हम आपकी आवाज सुन तो नहीं सकते हैं, पर आप जरूर मुंह हिला के कहिएगा जीवते परमेश्वर के नगर। हाँ, फिर से बोलिएगा जीवते परमेश्वर के नगर, यरूशलेम के पास। कौन सा यरूशलेम है? वो वाला नहीं, इजराइल वाला, वो तो ओरिजिनल कॉपी की जेरेक्स है। लिखा है और लाखों स्वर्गदूत। तो ये वाले यरूशलेम में तो स्वर्गदूत 2-4 भी नहीं दिखते, लाख की तो बात ही छोड़ दीजिएगा। तो इससे ऐसे पता चलता है ये वाले यरूशलेम से हटकर कोई तो भी और यरूशलेम है जहां पर परमेश्वर नींव डाल रहे हैं। और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं।
सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। जी हाँ, तो ये जो स्वर्गीय यरूशलेम है वो है कहाँ? अब हमने ये बात आपको इसलिए बताई जिससे कि हम समा बनाएं एक ऐसे नगर की बात जिसमें प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गए थे। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं मेरे पिता के घर में। तो पिता का घर है कहां? अब आप आ जाइए प्रकाशित वाक्य की किताब में, ठीक है, और उसके 21वें अध्याय में और उसके 9वें पद से देखिएगा। पिता का घर जहां प्रभु हमारे लिए घर तैयार करने गए हैं वो है कहां? सब ऊपर 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 बोलते, परंतु ऊपर वगैरह नहीं है, ऊपर से नीचे आने का कार्यक्रम है। 9वां पद, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 19, 9 ओनली। फिर जिस 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली तुरी से भरे हुए 7 कटोरे थे, उसमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करने लगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन। तो दुल्हा कौन है? यीशु। दुल्हन कौन है? कलीसिया। मैं दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी। दुल्हन और पत्नी, जोर से बोलिए, दुल्हन पत्नी, जोर से बोले, दुल्हन पत्नी। अब आप थोड़ा सोच के देखिए ना, दुल्हन कौन और पत्नी कौन? दुल्हन शादी के पहले लड़की संवार करके सफेद कपड़े में और चेहरे पर बुरखा लगा के अर्थात रीतबेल मच्छरदानी, ठीक है, दुल्हन। चेहरा जरूर दिखता है परंतु ओरिजिनल पूरा साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए जब दुल्हन दूल्हे के पास जाती है तो वाइट कपड़े से अपने आप को संवारती है और अपने सिर में भी कपड़ा डाल लेती है और रीतवेल के द्वारा वह अपने पूरे चेहरे को ढांके रहती है। तो जो भी कार्यक्रम होता है, पादरी साहब खटपट 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 छल्ला देने लेने का जो काम करते हैं, शपथ वगैरह कसम वगैरह खिलाते हैं, और ये सब कार्यक्रम जब पूरा हो जाता है तब परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते फलानी फलानी और फलाने फलाने को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पति और पत्नी होने की घोषणा करता हूं। तब चर्च के बाहर बहुत बड़ा फटाका फूटता, धमाक, मतलब रिजर्वेशन कंफर्म, ठीक है। उसके बाद सब ताली मारते हैं। फिर पादरी साहब बोलते, चलो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। पति पत्नी की घोषणा के बाद पति दूल्हा, माफ करना, दूल्हा और दुल्हन की पति पत्नी की घोषणा होने के बाद दूल्हा दुल्हन के सामने डले हुए रीतवेल के पर्दे को हटा देता है और मुस्कुरा के कहता है, लव यू। दोनों के दिल में फटाका फूटते हैं और जिगी 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 शुरू हो जाता है। इसका मतलब है दुल्हा और दुल्हन के बीच में रीतबेल का मच्छरदानी के समान पर्दा एक दूसरे को अलग कर रहा था। दुल्हा और दुल्हन के बीच में एक पर्दा है, परंतु जब वो पति और पत्नी की मनादी सुन लेते हैं तब इस पर्दे को हटाया जाता है। हेलो, बाइबल कहती है पति को अपने तन पर अधिकार नहीं वरन पत्नी को है, पत्नी को अपने तन पर अधिकार नहीं वरन पति को है। दोनों के फासले खत्म हो जाते हैं, इसे पति पत्नी कहते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, आज यीशु हमारा दूल्हा है, कलीसिया हमारी उसकी दुल्हन है। तो दूल्हा और दुल्हन के बीच में अभी भी पर्दा है। गौर फरमाइएगा, दूल्हा और दुल्हन के बीच में अभी भी पर्दा है, पर पति और पत्नी के बीच में वो पर्दा हट जाता है।
आज सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में दूरियां हैं, परंतु जब सृष्टि दुल्हन पत्नी बन जाएगी ना, तो सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। जब तक सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच की दूरियां समाप्त नहीं होंगी, हम दुल्हन हो सकते हैं, परंतु दूल्हा और दुल्हन के बीच में एक पर्दा है। पर जब वो पति और पत्नी हो जाता है, तब वो बारीक मच्छरदानी के समान पर्दा भी हटा दिया जाता है। यह है पति पत्नी। वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और पति से मिली रहेगी। वे दोनों एक तन होंगे। नो डिफरेंस बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसे ही एक जगह है, लिसन मी केयरफुली, ऐसे ही एक जगह है जहां उद्धारकर्ता यीशु और कलीसियाओं के बीच का फासला खत्म हो जाएगा। उनका पर्सनल इंटीमेसी होगा। इवन दो एक पतली सी रीत वेल भी जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में एक दूसरे को अलग करती है, जब वे पति पत्नी हो जाएंगे तब उनका वो भी फासला खत्म हो जाएगा। आरंभ से ही बाइबल में लिखा है पति और पत्नी के मामले में कि वे अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से मिली रहेगी और वे दोनों एक तन होंगे। यहां पर दुल्हन के ऊपर डला हुआ पर्दा, दूल्हा विवाह के बाद जब वे पति पत्नी घोषित कर दिए जाते हैं, तब उस रीतवेल के पर्दे को हटा दिया जाता है। अब मैं छाना हुआ चेहरा नहीं देखूंगा, ओरिजिनल चेहरा देखूंगा। राजा तेरे रूप की चाहत करे। लिसन मी केयरफुली। ये वो जगह होगी जहां पर हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। आपको मालूम है ये कहां होने वाला है विवाह? हम कहां रहेंगे? प्रभु जी ने साफ कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, नहीं होते तो मैं कह देता, जिससे कि मैं जब जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अर्थात पति और पत्नी एक कमरे में रहेंगे, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे कमरे में रहेंगे, क्योंकि अभी विवाह नहीं हुआ है दूल्हा दुल्हन का। जब विवाह संपन्न हो जाएगा तब वे दूल्हा दुल्हन नहीं रहेंगे, वे पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी के पहले इन दोनों को एक कमरे में नहीं छोड़ा जा सकता, गड़बड़ हो जाएगा। परंतु जब विवाह हो गया तो किसी को आपत्ति नहीं है कि वे दोनों एक कमरे में रह सकते हैं, क्योंकि वे पति और पत्नी हैं। आज भी प्रभु स्वर्ग में रहते हैं और हम धरती पर रहते हैं। वो दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, अलग अलग कमरे में। हम पत्नी नहीं बने। लिसन मी केयरफुली। जब हमारा विवाह हो जाएगा तब हम अलग अलग कमरे में रहने के बजाय हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। वो पर्दा जो फासला पैदा करता है, वो पर्दा भी हटा दिया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है यरूशलेम, 90 पद में आ जाएं, मेरी बात कह इधर आ, मैं तुझे दुल्हन नंबर 1 अर्थात मेमने की पत्नी। वाह, पत्नी। हम दुल्हन है धरती पर पत्नी कब होंगे जरा देखिएगा। और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। लिसन मी केयरफुली। स्वर्ग से पवित्र नगर यरूशलेम को उतरते हुए मैंने देखा। पिन पॉइंट। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर बिल्लोर के समान और यशब की नाई स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 और उत्तर की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह
12 नींवों की थी और उस पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बातें करता था उसके पास नगर और फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए सोने का एक गज था। यह है वो नगर जो इब्राहिम को दिखाई दे रहा था। लिखा है वह नगर चौकोर बसा हुआ था, उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी। उसने गज से नगर को नापा तो 750 कोस अर्थात 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा निकला। और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। इसका मतलब है 2400 किलोमीटर लंबाई, 2400 किलोमीटर चौड़ाई और 2400 किलोमीटर ऊंचाई। देखना पिता का घर कहाँ है। और उसने नगर के शहरपना मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ अर्थात 1500 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल थी। इसमें 700 किलोमीटर बाई 700 नहीं 2400 किलोमीटर बाई 2400, मुंबई से लेकर कलकत्ता तक इतना लंबा चौड़ा है भाईजान। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है धरती पर और वहीं हमारे नाम का प्लॉट है। आपको मालूम ही नहीं, आपको तो चंगाई का नशा चढ़ा हुआ है। और उस शहरपना की जुड़ाई यशब की थी और नगर चोखे सोने का था और स्वच्छ कांच के समान है। और नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी गईं। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि, लालमणि, मरकत, गोमेदक, माणिक्य, पीतमणि, फिरोजा, पुखराज, लहसुनी, धूम्रकांत, यकूत, ये 12 बहुमूल्य पत्थर हैं जो नींव के अंदर डले हैं। अब आप बताइए आपके नगर की क्वालिटी क्या। ईंटें पत्थर और सीमेंट का घर बना रहे हो जिसके लिए जान दिए दे रहे हो और लिए ले रहे हो। माँ बाप से लड़ते हो आप 2 फीट जमीन के लिए, पत्नी से लड़ते हो, पति से लड़ते हो साड़ी के लिए। क्रिसमस आ गया, क्या लाए थे? 2 साल से वही पुरानी साड़ी पहन रही हूँ। कबड्डी चल रही है आज क्रिसमस के पर्व में, नई साड़ी नहीं मिली बोल करके। अरे क्या फटी साड़ी के लिए बात करते हैं आप। अरे आपके लिए प्रभु एक ऐसा बंगला तैयार कर रहा है जिसके अंदर अंगूठी में सपने में भी तुमने वो बहुमूल्य पत्थर ना पहने होंगे। उस घर की नींव के अंदर खुदा ने दबा के रखा है। उसके 12 फाटक थे और 12 फाटक में मोती लगे थे और एक एक मोती एक एक दरवाजा एक ही मोती का टुकड़ा से फेविकॉल से चिपका के ना बनाए जैसे तुम्हारा दरवाजा लकड़ी से ठोंक ठोंक के चिपका के बनाते हैं। एक ही मोती का एक दरवाजा, बाप रे बाप। और 12 दरवाजे हैं और शहरपना की दीवार 1500 फीट ऊंची है। तो दरवाजा कितना बड़ा होगा। अरे 12 फीट वाली दरवाजे में 12 फीट वाली दीवार में 7 फीट का दरवाजा होता है। यदि 10 फीट की है तो 6 फीट का दरवाजा होता है। अब 1500 फीट ऊंची दीवार होगी शहरपना की तो उसमें कितना बड़ा दरवाजा होगा। 6 बाई 6 का क्या है। और एक मोती का एक दरवाजा है, चौखट नहीं पल्ला भी है। लिखा है उसको कभी उसमें बंद नहीं होगा दरवाजा। इसका मतलब पल्ले हैं, मोती के पल्ले हैं भाईजान। क्या अंगूठी में छोटा सा तिनका चिपकाए हो तुमने। इतने बड़े सुख की कल्पना कभी किया। अरे तुम्हारे कान के बाले और गले में जो मंगल सूत्र है और जो चेन लटका के रखी हो मैम, इसमें पीतल और तांबा मिला है बोलकर के इसका कलर पीला हो गया है। ओरिजिनल यदि आप देखिएगा तो कांच के समान होता है सोना। मोम की तरह, साबुन की तरह गड़ जाती हैं उंगलियां ओरिजिनल सोने में। उसको कड़ा और सख्त बनाने के लिए पीतल, इसलिए 34 कैरेट का होता है, बाकी सब पीतल और तांबा होता है। इतना घटिया माल के लिए जान देते हो, ओरिजिनल तो देखा ही नहीं। अरे आपके मालिक ने आपके घर की सड़क को
बिल्लौर के कांच के समान शुद्ध सोने की सड़क बनाई है। हमारे दादा परदादा भी कभी शुद्ध सोना नहीं देखे होंगे, वाइट कलर का कांच के समान। ऐसा वाला बंगला हमारे दरवाजे में, ओ भाई साहब, सड़क में लगेगा ऐसा वाला सोना। तुम तोले के लिए जान देते हो और ले भी लेते हो। अब आपको कौन से हॉस्पिटल ले जाएं, हमें तो नहीं आता समझ में। हे प्रभु नौकरी दे दे, क्या 5 करोड़ रुपए महीना मिलेगा तेरे को? 10,000 20,000 की नौकरी प्राइवेट वाले दे दिए तो धन्यवाद दो मालिक को, सरकार के तो पास नौकरी है ही नहीं। फिर भी दुआ करके 15 दिन से उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, मुझको नौकरी दे दे। और मिल भी गई तो वो 12 घंटे छोड़ करके 18 घंटे तुमसे ड्यूटी लेते, हड्डी का पसीना निकाल देते, तब पगार देते। अब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, तुमको पगार कहाँ से मिलेगा? कितनी नर्सेज हैं जिनको पगार नहीं मिलता, फिर भी ईमानदारी से ड्यूटी, कोरोना वाली ड्यूटी नहीं मिलेगा, याद रखिए। हम भूल गए 35 साड़ी में से नीली वाली, नहीं तो हम पैसा इकट्ठा करने लगते। हमें दर्शन ही नहीं है प्रभु हमारे लिए कहाँ घर बनाने गया है। यह है पिता का घर। हाँ, 700 कोस 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा घर है हमारा, जहां प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। 12 अनमोल पत्थर फाउंडेशन में डाल के रखे हैं, और जिसके दरवाजे मोती के हैं, सड़कें शुद्ध कांच की हैं, सफेद के शुद्ध कांच के समान, बिल्लौर के कांच के समान सोना है ये। मैं तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछ दूंगा। रेमंड और दिग्जाम वहां काम नहीं करेगा। ली और बाटा का कोई काम नहीं है। लगा लिया तुमने बाल में लाल नीले पीले हरे रंग, परंतु वहाँ ओरिजिनल कलर रहेगा, गोल्डन कलर रहेगा। आजकल बिटियाएं काले बाल में बीच बीच में पके बाल जैसे ऐसे करके गोल्डन और सिल्वर कलर के ना वो लगा लेती हैं, पेंटिंग, जैसे बुढ़े लोगों के बाल पक जाते हैं, है कि नहीं? कर लो फैशन। वहाँ ओरिजिनल सिल्की बाल होंगे और उसमें एक ही कलर होगा जैसे अंग्रेजों का होता है। अरे उस सुख की कल्पना करो, क्या काला पीला। और उंगलियों में भी, एक उंगली में लाल लाल नेल पॉलिश, दूसरे में हरी, और तीसरे में पता नहीं कौन से कलर की, और एक तो बिल्कुल काली मेहंदी के समान। मतलब हमारी उंगलियां बिल्कुल गिरगिटान के समान कलर मारती हैं। शौक का भी शौक होता है सर। लोग देख कर के हमको कहते हैं पता नहीं। और अंगुलियों में भी इतने बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े मुश्किल से पाले थे नोचने के लिए। क्या चल रहा है दुनिया में? वहां ओरिजिनल कलर के नेल पॉलिश होंगे जो 1000 साल तक मिटेंगे नहीं। इसको तो 15 दिन के बाद में फिर पेंटिंग करना पड़ता है। इधर कितना ही लगाओ, शादी के बाद आइए फिर देख लीजिएगा, अंदर ओरिजिनल, इधर थोड़ा सा रहता है लाल कलर का, इतना भद्दा दिखता है। आप एक बार देख के आना, खाना खा के लिपस्टिक लगाने के बाद में समझ में आएगा कि दोबारा कभी न लगाऊंगी। फिर भी क्या करें, मेरा मालिक 1000 साल के लिए आपके होंठों को ऐसे ओरिजिनल कलर में बदल देगा कि हर घंटे में लिपस्टिक लगाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी आपने कल्पना किया उस बंगले के मामले में? तुम्हारे आंखों के आंसुओं को पोंछ दूंगा मैं। जी हाँ, उस नगर की कल्पना थी अब्राहम बाबा को, इसहाक बाबा को, याकूब बाबा को। इसलिए वो इस धरती के सोने और चांदी और घर और द्वार और बंगले को कहता है हम परदेशी हैं, हम परदेसी हैं। हम स्वदेश की कल्पना करते हैं, हम उस देश की कल्पना करते हैं जिसके दरवाजे मोती के हैं। हम उस देश की कल्पना करते हैं जिसके फाउंडेशन में 12 प्रकार के अनमोल पत्थर हैं। हम उस देश की कल्पना करते हैं जहां पर रात नहीं होती है, सूरज और चांद का काम नहीं है, सूरज उगता नहीं। हम मेमने के उजियाले में 1000 साल, एक दिन बराबर 1000 साल का। याद रखना, सुबह होगी तो 1000 साल तक शाम नहीं होगी,
1000 ईयर का एक ही दिन होगा, क्योंकि मेमना पिता और पुत्र उस नगर के ठीक बीच में लैंप का काम करेंगे और संपूर्ण धरती के अंदर इसी नए जेरूशलेम से निकलने वाली रोशनी से लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और ये धरती अदन के बगीचे के समान खूबसूरत हो जाएगी। ये कटीले पेड़ समाप्त हो जाएंगे। उठ कटारे और भटकटाइयां जो आदम ने कमा रखे थे ना पाप करने के बाद, सांप तो मिट्टी चाटेगा, परंतु जंगल के जितने जानवर हैं सब वेजिटेरियन हो जाएंगे। कोई हिंसक प्राणी इस धरती पर नहीं रहेगा। पुलिस स्टेशन और थाने और कोर्ट कचहरी नहीं होगी, क्योंकि लोगों के मन के अंदर में अपराध ही नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि मेमना इस धरती पर अपनी दुल्हन के साथ रहेगा। ये बुर्खा, ये पर्दा हटा दिया जाएगा। वंडरफुल। अब दर्शन ही नहीं है आपको साड़ी का, तो 100 रुपये जमा कहाँ से करिएगा मैम? ईसाइयत को, मसीहियत को, प्रभु के भक्तों को आइडिया ही नहीं है कि हम उस नगर के लिए बुलाए गए हैं। तुम तो यही वाले धरती पर रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए जान दिए लिए दे रहे हो। कहीं ये कलीसिया से टूट करके वो कलीसिया में जाते हैं, कहीं ये संस्था से छोड़ के वो संस्था में जाते। ये संस्था 2000 देती, चलो हम 4000 देने वाली संस्था के पास में चलेंगे। अरे मंकी एनॉइंटिंग वालों, इस धरती के लिए तुम प्रभु के पीछे चलते क्या? 2000 में बिक रहे हैं लोग। संस्थाएं खरीद रही हैं, जैसे ये नेता लोग एमएलए खरीदते हैं, वैसे ही आज जिन संस्थाओं के पास पैसा है चोरी चपाटी कर करके सेवकों को और कलीसियाओं को खरीद बेच रहे हैं। आज सेवक बेच रहे हैं अपनी कलीसिया को और संस्थाएं खरीद रहे हैं सेवकों को। आपको क्या लगता है, उस घर का दर्शन है या इस धरती के घर का दर्शन है? उस सुख का दर्शन है कि इस सुख का दर्शन है? यही कारण है आज कलीसिया अनडिसिप्लिन्ड है। आज हमको अपराध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, माया भी चलेगी, फरेब भी चलेगा। इससे ऐसे पता चलता है ले लिया जरूर हमने यीशु के नाम से बपतिस्मा, परंतु हमने अभी भी उस दर्शन को जो इब्राहिम ने देखा था, अब वो इस धरती के, इस संसार के घर के ऊपर नहीं है, इस संसार के घर के ऊपर नहीं है, परंतु वो कहीं ना कहीं उस संसार की कल्पना कर रहा है जिस संसार में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। 1000 साल का ये जो साम्राज्य है, वहां हम, प्रभु जी कहते मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सी जगह हैं, नए यरूशलेम में मेरा घर है। वाह! 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा। आपको मालूम है आपका प्लॉट कहां है? अरे ये वाले नगर में आपने प्लॉट खरीदे क्या? मुंबई में तो खरीद लिए, कलकत्ता में तो खरीद लिए, दिल्ली में तो खरीद लिए, नए यरूशलेम में आपका प्लॉट है क्या? हेलो, अरे नए यरूशलेम में हमारा प्लॉट है क्या? अभी आपने प्लॉट ही नहीं खरीदे तो बंगला कहां से बनेगा? हम तो किराए के घर में रहते हैं। धरती का घर हमारा किराए का घर है। एक दिन मरने के बाद हमको ये छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया! आपको उस नए यरूशलेम की कल्पना है क्या, जहां पति पत्नी दोनों एक साथ रहेंगे, जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में एक साथ रहेगी? आपको मालूम क्या, वो 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर नए यरूशलेम में रहने की शर्त क्या है? इन विच कंडीशन वी कैन इनहेरिट इन द न्यू यरूशलेम? अब आपको साड़ी पसंद नहीं आई तो 50 रुपए जमा करने का सवाल ही नहीं उठता है। जब हम ये बात का प्रकाश पाए तो हमको लगा, हे प्रभु, हम कितने दूर हैं आपसे। हमको अपनी डेस्टिनी ही नहीं मालूम है,
हमको अपना दर्शन ही नहीं मालूम है। यदि हमको दर्शन मालूम होता तो हम इस संसार में मेहमान की तरह रहते, हम इस संसार में परदेशी की तरह रहते। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्थायी घर तो नहीं दिया। वे सारे लोग तंबू में रहते रहे, जिससे कि उनको जानकारी मिले कि वे परदेशी हैं, एक स्वदेश की कल्पना करते हैं और उनको आकाश गंगा के ऊपर स्वदेश दिखाई दे रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपका स्वदेश कहाँ है? यह आपका देश है कि परदेश है? आप अपनी विरासत यहां बना रहे हैं या वहां? आपको यहां वाला घर चाहिए जो 60 साल चलेगा, या वो वाला घर जो 1000 साल तक चलेगा? यहां जिसमें कपड़े फट जाते हैं, टाइल्स टूट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो जाती है, पानी आना बंद हो जाता है, छत गिरने लगती है, हर 2 साल के बाद में पेंटिंग डेंटिंग करना पड़ता है दीवार को, या उस मोती के दरवाजे वाले घर में जाना चाहते हैं? स्वच्छ कांच वाला सोना जो आपके दरवाजे से लेकर के मेमने के सिंहासन तक जो रास्ता बना हुआ है, सोने की सड़क बनी है, उस वाले सड़क, उस वाले शहर में रहना चाहते हैं। मेरे दर्शन की न होने से मेरे लोग निरंकुश हो गए। आज कलीसिया अनुशासनहीन है, वे संसार के साथ समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको उस नगर की कल्पना नहीं, और उस नगर के अंदर में एक भी अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, एक भी घृणित वस्तु प्रवेश न करेगी। अब हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं। अगले सप्ताह में हम फिर एक बार इस नगर के बारे में सच्चाई आपके सामने लाना चाहेंगे। आज सेवक लोगों का प्रीचिंग पॉइंट क्या है? कभी आपने अपनी कलीसिया को उस नगर की विवरण दिया जहां उनके अंदर, जहां उनको वहां जाने की याद सताने लगे? जी हां, हम तो ब्लाउज पीस खरीदने गए थे, परंतु दुकानदार ने तो हमको 3000 की साड़ी पसंद करवा दिया, और जिस समय हमको साड़ी पसंद आ जाती है, हम हर हफ्ता पैसा जमा करते हैं और एक दिन उसको उठा के ले आते हैं। आज कलीसिया को दर्शन ही नहीं है उस महत्वपूर्ण लुभावने संसार को जो 1000 साल तक रहेगा। 1000 years we will live in that city, the city of New Jerusalem। उसकी कल्पना ही नहीं है, तो वहां जाने की तैयारी करने का सवाल ही नहीं उठता है। और वो मजदूरी है, याद रखिए, इनाम नहीं है। आपको कमाना पड़ेगा नया यरूशलेम। आपने प्लॉट खरीदा है तो यहां से मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा कि वह तुम्हारे लिए घर तैयार करे। जी हां, जब मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हम परदेश में हैं। अय अजीज, अपना मन यहां न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई। नंगा आया है, नंगा चला जाएगा। कपड़े पहन के जाएगा कब्रिस्तान में तो मट्टी के कीड़े खा जाएंगे, पर तू मट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए इस देह में 70 बरस की जिंदगी को घर ना समझो, वरन वह घर जो अनंत काल का है। कल मरने वाला आज तैयार रहे। वैसे ही मसीहियत के ऊपर नंगी तलवार लहर रही है। हम मसीही लोग असुरक्षित हैं। दानवीय तांडव हमें मौत के घाट उतारने तैयार है, पर टेंशन मत लेना, क्योंकि आप एक ऐसे घर की तैयारी में हैं, एक ऐसे जीवन की तैयारी में हैं जो इसी धरती पर 1000 साल के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसमें इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। और उसमें एक ही व्यक्ति शासन करेगा जिसका नाम है हमारा जीवित परमेश्वर। वंडरफुल। उस राज्य की कल्पना करो तो हमें तुमको अनुशासित नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप में अनुशासित हो जाइए, क्योंकि उस नगर में कोई भी अशुद्ध वस्तु प्रवेश नहीं करेगी, तो हम आपसे आप शुद्ध होने लगेंगे। हालेलुया। सो पिता परमेश्वर आपके जीवन को अनुग्रह दे। आज हम थोड़ा ज़्यादा बोल चुके हैं, परंतु अगले सप्ताह में हम आपके साथ इसको और भी आगे ले जाना चाहते हैं। यदि आपको अब्राम और इसहाक और याकूब की तरह अपना ओरिजिनल परमेश्वर के द्वारा बनाए गए नगर का दर्शन नहीं मिला, तो आप कभी भी अपने आप को अनुशासित नहीं कीजिएगा।
और यदि आपने अपने आप को अनुशासित नहीं किया तो सपना भूल जाइए कि उस नगर में आपका भी कोई प्लॉट होगा। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तो वो कोई तुमको दहेज में नहीं देने वाला है, आजा मैंने तेरे लिए बंगला तैयार किया हूं। आपको कमाना पड़ेगा नया जेरूशलेम का प्लॉट, आपको कमाना पड़ेगा नए जेरूशलेम में अपना मटेरियल सप्लाई करके उसको, उस आर्किटेक्ट को आपने डिजाइन देना पड़ेगा कि मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने नए जेरूशलेम में प्लॉट खरीदा है? आप में से कितने लोगों ने नए जेरूशलेम में प्लॉट खरीदा है? मुंबई में खरीदा होगा। आपने मटेरियल भेजा क्या? हे प्रभु तू बना दे, तो प्रभु का तेरे बाप का नौकर हूं मैं, तेरे लिए घर बनाऊंगा, तू बीड़ी पीते रहे मैं तेरे लिए बंगला बनाते रहूंगा। ये कौन सा हिसाब है? पत्नी को पीटते रहो मैं तुम्हारे घर में मोती का दरवाजा लगाते रहूंगा। पागल हुए हो हैं? कभी तो किसी गरीब को साड़ी बांटा होता तो एक ट्रक ईंट पहुंच जाती वहां। कभी तो किसी विधवा के लिए आपने 4 दिन का रोटी दिया होता तो एक ट्रक रेती चली जाती। हम तो खुद ही भिखारी हैं, दूसरों की साड़ी चोरी करके ले आते, मोबाइल चोरी करके ले आते, आधी चप्पल हमारे चर्च से गायब हो जाती हैं। पुराने जमाने में लोग अपना घर बेच बेच के प्रभु के चरणों में डाल लेते थे, आज तो प्रेरितों के जूते चोरी चले जाते हैं। मैं क्या बताऊं सर, विश्वासियों को छोड़ो, कई बार तो स्टेज से हमारे जूते कोई पहन के चले गए। हम एक दिन स्टेज से नंगे पैर आए, हमारे नहीं छोड़े तो कलीसिया की कहाँ छोड़ लेंगे। ऐसे ऐसे चोर तो सफ़ेद कपड़े में आते हैं। तो आपको परमेश्वर क्या मोती का घर बना के देगा? दिमाग खराब हुआ है आपका? दिन भर तुम मोबाइल में इचिक बिचिक कीजिएगा, हे प्रभु सोने की सड़क मेरे बंगले के सामने लगा देना। ऊपर वाले का सिर खराब हुआ है क्या? आप चोट मत खाइएगा। दर्शन ही नहीं है उस नए जेरूशलेम के प्लॉट का, नहीं तो आप अपने आप को ना प्रभु के चरणों में ले आते। इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, प्रभु कहते जल्दी आ जा तेरे बॉयफ्रेंड के लिए, मैंने 1-2 कमरे बना के रखे हैं, तुम धरती पर अनरजिस्टर्ड मस्ती कीजिएगा। और प्रभु कहते हैं, प्रभु कहेंगे मैं तेरे लिए बंगला बनाता हूं। सावधान, करेक्ट योरसेल्फ। यदि आपको ना ये 1000 साल के राज्य में नए जेरूशलेम की कहानी मालूम हो जाएगी, जहां ही बैठ करके आपको प्रभु अपने साथ दुल्हन के नहीं पत्नी के साथ रखेंगे, पत्नी के समान रखेंगे। यदि ये रहस्य पता चल जाए तो बीड़ी आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही छोड़ के चली जाएगी। यदि आपने साड़ी चूज नहीं की है तो पैसा जमा करने का व्यापार नहीं होगा। पिता मेरे पिता आपके मन की आंखों को खोलें। अब स्वर्ग में जगह नहीं है नया जेरूशलेम में, और नया जेरूशलेम स्वर्ग में नहीं होगा, इसी धरती पर आएगा और हम इसी धरती पर रहेंगे। फिर बाद में स्वर्ग में जाएंगे। पहले तो 1000 साल का अवार्ड ले लो, उसके बाद अनंत जीवन क्या होता है। अभी तो 1000 साल के अंदर में नंबर लगे हमारा, फिर हम अनंत वाली बात बाद में करेंगे। अभी तो 1000 साल की बात चल रही है। मैंने स्वर्ग से एक नया जेरूशलेम उतरते हुए देखा, जो दुल्हन के समान तैयार किए हुए था, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए, जिसमें खुदा की नूर थी। पिता परमेश्वर आपकी समझ की आंखें खोले, दुआ मांगे। सनातन सनातन काल की विराट परमेश्वर हमें प्रचार का पॉइंट दे, हमें समझा दे। हमने कभी भी 1000 साल के उस राज्य के बारे में न कल्पना सुनी है, न लोगों को बताई है। वहीं हमारा प्लॉट होगा, वहीं हमारा घर होगा, वहीं हम जाके रहेंगे। प्रभु वहीं गए हैं हमारे लिए घर बनाने। हमें आइडिया ही नहीं है कि हमने प्लॉट खरीदा भी है कि नहीं, और यदि खरीद भी लिया है तो उस प्लॉट के ऊपर में घर बनाने के लिए क्या हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा कोई मटेरियल वहां भेजा जो आत्मिक घर में इस्तेमाल किया जाता है? क्या हमने कभी किसी की भलाई की? प्यारे पिता, हमारे मन की आंखें खोल देना। हम इस धरती पर ही धन इकट्ठा कर रहे हैं, उस अनंत जीवन के लिए, उस 1000 साल के लिए हमने धन यहां इकट्ठा किया ही नहीं। हे पिता, हमारी आंखों के छिलके गिरे
कि हमारा प्रभु जगह तैयार करने गया है, घर बनाने गया है, तो किस शर्त पर वो हमारे लिए बना रहा है, कौन से प्लाट पर बना रहा है, क्या हमने वहां कोई धन भेजा भी है? हे पिता, मेरी आंखें खोल दे, मुझे समझ में नहीं आता मैं नए यरूशलेम में किस शर्त पर प्रवेश कर सकता हूं। प्रभु हर एक बेटे बेटियों के मन की आंखें खोल दे। बाइबल कहती है उसमें कोई भी घृणित और अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमारा जीवन तो घृणा से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ, शिकायत से भरा हुआ है। प्रभु मेरी आंखें मेरे ही जीवन के लिए खोल दीजिएगा, जिससे कि मैं हर घृणा को निकाल दूं, नहीं तो मेरा नंबर वहां नहीं लगेगा अंदर जाने के लिए। मैं पत्नी को क्यों पीटूं प्रभु? उसे प्यार करने का अनुग्रह दे, जिससे कि मैं स्वर्ग में प्लॉट के ऊपर एक अच्छा रद्दा रख सकूं। पिता परमेश्वर, हमारी ओरिजिनल डेस्टिनी क्या है, इस बात के लिए आज श्रोताओं की आंखें खोल दीजिएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग तो धरती पर आएगा। देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। प्यारे पिताजी, हमारे और आपके बीच में जो रीतबेल का पर्दा डाला हुआ है उसे भी निकाल दे कि हम अब दुल्हन नहीं तेरी पत्नी बन जाएं, जिससे कि तेरे और हमारे बीच के सारे अंतर समाप्त हो जाएं। हमारे समझ के दरवाजे खोल दें पिता। अब हम दुल्हन के समान नहीं वरन पत्नी के समान आपके साथ रहना चाहते हैं। आपको धन्यवाद, आपको महिमा, आपको आदर यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते रहिएगा, एक नया प्रकाशन, एक नया संदेश प्रभु आपको दिया चाहते हैं। हर सेवक को अब चंगाई और छुटकारे का गाना बंद कर देना चाहिए। अनंत जीवन अर्थात 1000 साल के राज्य में नए यरूशलेम में हमारी प्लॉटिंग्स कैसे होगी और हम कैसे वहाँ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर हमको प्रभु बंगला बना के देंगे, जहाँ मोती के दरवाजे होंगे, सड़क सोने की होगी और उस सड़क के बीच में क्या बोलते हैं, बिल्लौर की कांच के समान जीवन के जल की नदी बहेगी। दोनों तरफ जीवन के पेड़ होंगे जिसमें 12 महीनों फल फलेंगे और उनके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। ऐसे वाले नगर में प्रवेश करने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, थोड़ा चिंतन करके देखो ना, नहीं तो धंधावाद में घाटे पर जाएगा। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। ये बड़ा संगीन टॉपिक है जो एंड टाइम में परमेश्वर रिवील कर रहे हैं। सो दिस इज द फ्रेश रेवलेशन फॉर द वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए एक नया संदेश है। यदि आपको सही दर्शन नहीं हुआ तो आप इस महामारी में परमेश्वर जिस रीति से प्रभु हमको डिसिप्लिन करना चाहता है, हम नहीं हो पाएंगे। सो पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। फिर मिलेंगे। हमारे सिस्टम में हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे क्योंकि हम कंप्यूटर में आपको ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। अभी ऑनलाइन और यूट्यूब और फेसबुक में अपलोड हो रहा है और आप भी हमें जूम में देख पा रहे हैं। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। इस विषय को हम आगे ले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत से भाई लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, पास्टर मान हमें दिखाई दे रहे हैं और क्या बात है, राजा भी दिखाई दे रहे हैं, कमल सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ललिता भी दिखाई दे रही है ना। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत से प्रभु भक्त लोग अभिषेक भी दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, नीतू भी दिखाई दे रही हैं, क्या बात है। हाँ, त्रिवेनल भी दिखाई दे, शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। विनीता जी भी दिखाई दे रही हैं। हाँ,
अंजलिना पॉल भी दिखाई दे रही हैं, प्रभु जी का धन्यवाद हो। निशा भी हैं, हाँ मुखर्जी बहन भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे प्रेमी लोग लगातार हमें देख रहे हैं। और अब आपका नए यरूशलेम में प्लॉट वगैरह है कि नहीं, आज रात सोच के देख तो लीजिएगा। और यदि प्लॉट यदि खिंच भी गया है तो आपने ईंटा वगैरह सप्लाई की है कि नहीं पूजा जी? ज़रा मुश्किल हो जाएगा यदि आपने, हैं पूजा जी, यदि आपने रेत ईंट लोहा नहीं भेजा तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखिएगा। हाँ, इसलिए गरीबों को साड़ी बांटना शुरू कीजिएगा। प्रभु जी का धन्यवाद हो। भावना दीदी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से भाई लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे और लगातार प्रभु का अनुग्रह बना रहे। ये एक न्यू रेवलेशन है। जब से कल आज ही हमने इसको रिकॉर्ड किया तो हमारे जितने जोड़ थे सबसे म्यूज़िक बजने लगी, क्या बताएं। हे प्रभु, हमको तो नए यरूशलेम की कल्पना नहीं थी। हमें ये सोचने लगा कि मेरा प्लॉट है कि नहीं प्रभु ऊपर, है कि नहीं। और नहीं तो पता चला गेट से बाहर, तो गेट से बाहर तो रह ही नहीं सकते, वहाँ तो याजूज माजूज लोग रहेंगे। हमारा नंबर नहीं लगा तो स्वर्ग में जाने वाले लोगों का तो ठिकाना ही नहीं है वहाँ पर। पता चला निकले थे ऊपर, जाने पहुँचे नीचे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। हर याजकों को अपना प्रीचिंग पॉइंट्स बदलना पड़ेगा। अब ये छुटकारा, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, इसका टाइम ख़त्म हो गया। प्रभु ने आशीर्वाद वगैरह सारी चिप डिलीट कर दी हैं। सब ऑफर प्रॉफिट अंडरग्राउंड हो गए। सब चर्च में ताला लगा है। अब तो भैया परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जी करके अपना मटेरियल ऊपर भेजें, तो हो सकता है आखिरी में दीवार पूरी हो जाए तो प्रभु कहेंगे चल टीन का ही छत डाल दे, कम से कम आजा 4,000 साल के लिए, ठीक है ना। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।